भीलवाड़ा जिले में नगर निगम के महाराणा प्रताप सभागार में रविवार को सत्य, अहिंसा और मानवीय करुणा का संदेश गूंज उठा। 10 धारा संस्थान की संगीतमय प्रार्थना सभा में आध्यात्मिक और भावनात्मक स्वरों ने महात्मा गांधी के विचारों को जीवंत कर दिया। रामधुन से आरंभ हुई सभा में देशभक्ति, मानवीय एकता और नैतिक मूल्यों से जुड़े गीतों की प्रस्तुतियों ने श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। मुख्य अतिथि ने कहा कि गांधी के विचार केवल स्मरण के नहीं बल्कि आचरण में उतारने के हैं, क्योंकि उनसे संवेदनशील और सशक्त समाज की नींव रखी जा सकती है। संयोजक लक्ष्मी नारायण दास ने बताया कि शारदा सोलंकी की रामधुन से वातावरण भक्तिमय बना। मीना, दिव्या और पारुल भट्ट ने भावपूर्ण प्रस्तुति दी। हेमांग सोलंकी की देशभक्ति रचना ने श्रोताओं को झकझोर दिया। गौरी शंकर की प्रस्तुति पर सभागार झूम उठा। अध्यक्ष तिलोक छाबड़ा ने अपनी रचना से आत्म मंथन का संदेश दिया। सामूहिक प्रार्थना के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। सभा में जो प्रस्तुतियां होती है उसकी रियाज भी होती है। ये लगभग 1 महीना सभी स्थानीय कलाकार मिलते हैं और रियाज करते हैं। से हो भाईचारा यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। जगत में हुआ पुराना ऊंच नीच का किस्सा, जगत में हुआ पुराना ऊंच नीच का किस्सा। सबको मिले मेहनत के मुताबिक अपना अपना हिस्सा, सबके सुख का बराबर हो बंटवारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। का मतलब बंदे जान सके तू जान, तुझे मिला जो मानव जीवन कीमत उसकी तू पहचान। आजादी का मतलब बंदे, आजादी का मतलब बंदे जान सके तू जान, तुझे मिला जो मानव जीवन कीमत उसकी तू पहचान। आजादी का मतलब बंदे।
कोई भूखा क्यों सोवे जन, उखड़ा रहे किसी का क्यों तन, काम से कोई क्यों घबराए, ना फैलाए हाथ कोई जन ना फैलाए, खुद ही अपना बोझ उठाए यहाँ का हर इंसान। तुझे मिला जो मानव जीवन की तू पहचान, आजादी का मतलब बंदी जान सके तो जान। तुझे मिला जो मानव जीवन कीमत उसकी तू पहचान, आजादी का मतलब बंदी। बापू ने हमें राज दे दिया, सरोदे सम्मान तुझे मिला जो मानव जीवन कीमत उसकी तू पहचान, आजादी का मतलब बंदे जान सके तो जान। तुझे मिला जो मानव जीवन कीमत उसकी तू पहचान, कीमत उसकी तू पहचान, कीमत उसकी तू पहचान, कीमत उसकी तू पहचान। उस पैगाम को हमने नहीं समझा तो स्थितियां कितनी दुरूह बनी। कदे झुक्यो नी सबड़ सुरंगो और धीर वीर में वाड़ रे, तो कया टूट सी लोह सरीखा मारा समदर ताड़ रे, वीरा बांधी पाड़ रे। कदे झुक्यो नी सबड़ सुरंगो और धीर वीर में वाड़ रे, तो कया टूट सी लोह सरीखा मारा समदर ताड़ रे, वीरा बांधी पाड़ रे। गीत कबीरा रचो पाना, गीत कबीरा रचो पाना, और नाचे कामण दे दे झाड़ा, और मुड़ के झांझ मजीरा घर घर, और टाबर नाचे दे दे ताड़ा। मिल जाए तरुवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। भगवान भला हो तेरा, किस्मत फूटी आस न टूटी, पाँव में पड़ गए छाले, वो दुनिया के रखवाले। को चरितार्थ किया हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने। उनका सबसे प्रिय मुझे लगता है जीवन सत्यमय हो। सत्य का जीवन प्रभु से भी मिलाता है, और यहाँ धरती पर हम रहते हैं तो वर्तमान भी सुंदर होता है और आगे तो और अधिक सुंदर होता है। तो हम सबका जीवन ऐसा ही हो, सत्यमय हो। हम सभी प्रेरणा लें, और इतनी सुंदर प्रार्थना सभा के लिए फिर से आपको बहुत बहुत साधुवाद, प्रणाम। प्रार्थना शब्द का मतलब जिस दिन जिंदगी में उतर जाएगा उस दिन जिंदगी सफल हो जाएगी, क्योंकि प्रार्थना एक बहुत ही सुंदर भाव है। ये कुछ मांगने वाली बात नहीं है कि मुझे नौकरी लग जाएगी, मेरा व्यापार चल जाएगी। ये उसका थोड़ा सा गलत उपयोग ही है प्रार्थना का। प्रार्थना एक भाव है, अपनी वो पहचान कि एक तरफ मैं सब कुछ हूं,
मैं आपके समक्ष आया हूँ ताकि मेरी वो शक्तियों का मैं स्मरण कर सकूँ, मैं पहचान सकूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, कितनी जिम्मेदारी ले सकता हूँ, इस दुनिया के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। वो सामर्थ्य मुझ में है, उसको याद करने के लिए हम ईश्वर के पास जाते हैं। पर उसका दूसरा पक्ष क्या होता है, हम वहाँ जाके कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, क्योंकि उसका अहंकार नहीं आ जाएगा मुझ में। तो एक तरफ है अहंकार से मुक्ति और दूसरी तरफ है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ईश्वर हूँ। तो हनुमान जी इसका बहुत बढ़िया उदाहरण है। हनुमान जी में जो शक्ति थी वो अद्भुत थी, हम सभी जानते हैं, लेकिन उन्होंने कभी अपनी शक्ति को अहंकार में नहीं आया, मतलब अहंकार नहीं आने दिया उन्होंने अपने आप को। तो यही भाव जीवन का हो, यही प्रार्थना का मतलब होता है। और हर काम इस भाव से करें तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ। चाहे वो भोजन भी कर रहे हैं हम, चाहे पानी भी ग्रहण कर रहे हैं, या व्यापार कर रहे हैं, या परिवार के साथ हम कुछ बात कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी, ये भाव जिस दिन आ जाए, एक बार एक कुछ आज का भोजन प्रार्थना भाव से करके देखिए, तो कितना आनंदमय भोजन हो जाएगा। तो इसीलिए ये प्रार्थना सभा का मतलब यही है कि हम, क्योंकि हम आज के जो वातावरण और आज के माहौल में हम थोड़े से इस तरह के माहौल से कटते जा रहे हैं, और एक संगीत भी अलग दुनिया में चला गया, कुछ विचार भी अलग दुनिया में चले गए, हमारे रास्ते थोड़े से अलग हो चुके हैं। तो वो अलग रास्ते सही नहीं हो तो उन रास्तों को बदल देना चाहिए। जरूरी थोड़ी है कि हम, मेरे को अहमदाबाद जाना और दिल्ली की ट्रेन में बैठ गया तो चला ही थोड़ी जाऊंगा। जब भी पता लगेगा भाई अजमेर में पता लगा, उतर जाओ, वापस इधर बैठ जाओ। तो चलिए, प्रार्थना सभा के जो आयोजन होता है उसमें जो आयोजन में बहुत सारे साथियों का सहयोग है। सूत्रधार के रूप में डाट साहब का प्रमुख जो है योगदान है, 32 वर्षों से लगातार बस। और हम तो क्या कि जैसा हम सभी, बल्कि डाट साहब ने जो कह दिया तो बस, हाँ हम, वो क्या होता है ना, एक जो आज्ञाकारी बच्चा कह सकते हो हम सबको। नहीं, मैं डाट साहब, जाजू साहब, गोपाल जी, ये कुछ भी कह देंगे, मेरे को एक बार भी जाजू साहब या कोई भी बता दे कि एक बार भी कभी किसी चीज़ की ना किया हो, क्योंकि ये कह रहे हैं तो अपने को क्या सोचना। जब इतने अच्छे लोग कुछ भी कहते हैं तो अपनी तो हाई रहती है हमेशा, कुछ भी कहो। तो हम तो केवल किया करें हैं। और ये जो सोलंकी परिवार, भट्ट परिवार, विक्रम जी हमारे, और आज तो रवि भैया का सानिध्य और मिला है, कैलाश जी का सानिध्य हर बार प्रार्थना सभा में मिलता है, गोपाल जी आचार्य, केजी कदम जी, जाजू साहब, और हाँ, तो सभी का सहयोग रहता है। और सबसे ज़्यादा सहयोग रहता है आप लोगों का, क्योंकि कई सारे मैं देख रहा हूँ कि हर साल आपका सानिध्य मिल जाता है, तो प्रार्थना सभा करने का उत्साह बढ़ता रहता है।